Hello dear students, tell me how are all of you? I hope that all of you will be fine. Let us start differential equation. Topic is differential equation and exercise 9.5. You are watching the channel Maths by Anush sir. Welcome to all of you. और अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन 10 तक हो गए थे। तो अब उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज क्वेश्चन? y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। y प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाई dy। Then dear students, this will be y dx upon dy plus x minus y square equal to 0। अगेन डिवाइडिंग बाई y से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जानते हो dy अपॉन dx या dx अपॉन dy का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी पहचानना होता है अपने लोगों को। dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 0। dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y इंटू एक्स इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में बन रही है? dx अपॉन dy में बन रही है। तो कंपेयर कर लेते हैं हम इसको। कंपेयरिंग फ्रॉम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। वैल्यू ऑफ p 1 अपॉन y, वैल्यू ऑफ q इज y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। विद रिस्पेक्ट टू y e टू पावर वैल्यू ऑफ p 1 upon y into dy। It means e to power log y e and anti-log। e means anti-log, anti-log से log कैंसिल हो गया तो y आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे बच्चों क्या लिखते थे? y इंटू आई एफ, लेकिन इसमें क्या लिखना है? सोल्यूशन x का आ रहा है, तो इसमें क्या लिखना है? x इंटू आई एफ। x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू y प्लस अदर कांस्टेंट c। x y इक्वल टू वैल्यू ऑफ q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? वैल्यू ऑफ q इज y। वैल्यू ऑफ आई एफ इज आल्सो y। एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वाई क्यू अपॉन 3। दिस इज सॉल्यूशन। आंसर चेक कर लेते हैं। 9.5 क्वेश्चन 11। बाई से इन्होंने डिवाइड कर दिया है, अदरवाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई। दिस इज आंसर।
तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप यहां भी छोड़ सकते हैं। प्रूव दैट नहीं है ना, प्रूव दैट अगर होता तो मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू y। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका dy अपॉन dx फॉर्म में नहीं बनेगा। कैसे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि y की हाईएस्ट पावर लीनियर इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, y की हाईएस्ट पावर कितनी रहती है? 1 होती है, जबकि यहाँ पर कितनी हो रही? 2 हो रही। इसका मतलब सोल्यूशन y का नहीं आना है। x की पावर देखो हाईएस्ट कितनी है? 1 है। लीनियर है या नहीं? समझ गए? तो इसका मतलब किस में बनेगा? सोल्यूशन x रहेगा। इट मींस फॉर्म क्या होगी? dx अपॉन dy। x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू y dx अपॉन dy। डिवाइडिंग बाई x अपॉन y प्लस 3y इक्वल टू dx अपॉन dy। dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इक्वल 3y। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy। Comparing from differential equation dx upon dy plus px equal to q. Value of p is minus 1 upon y. Value of q is 3y. Integrating factor e to power integration of p with respect to x. वैल्यू ऑफ p माइनस 1 अपॉन y इंटू यहाँ dy आएगा e टू पावर माइनस 1 अपॉन log y। यू कैन राइट log y इनवर्स। e and log both are cancel out. Now what is remain? y inverse. y inverse means 1 upon y. This is value of if. Solution of linear differential equation क्या होगा बेटा? x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स नहीं dy प्लस अदर कांस्टेंट c। आई एफ की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन बाई। वैल्यू ऑफ क्यू क्या है? 3y। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू बाई कैंसिल आउट, 3 इज कांस्टेंट। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3y प्लस सी। एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy। दिस इज आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 9.5 क्वेश्चन नंबर आपका 12। राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शिक्षा है, सबसे बड़ी ताकत क्या है? शिक्षा। और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों से, सब मित्रों के द्वारा सब्सक्राइब कराइए। मेहनत करते रहिए आप लोग, खूब रिवाइज करिए जबरदस्त, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोर्ड में आपका नंबर तब डिडक्ट होगा जब आप कुछ ना कुछ कम लिख के आएंगे, कुछ कम करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको मेरी बातें।
13 क्वेश्चन। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल साइन एक्स। कंडीशन इज गिवन एज y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3। तो बच्चों समझ गए होंगे इसमें क्या है, जो कांस्टेंट आता था वो कांस्टेंट अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप जानते हैं, कंडीशन डिफाइन है। कंडीशन डिफाइन है, एक्स वाई डिफाइन है, इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ गए? देखिए मस्ती से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना, डोंट फियर बिकॉज आंसर इज हियर। कंपेयरिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। डियर स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ पी इज 2 tan x, वैल्यू ऑफ क्यू इज साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैथ में टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड? घबराना नहीं है, करना है, आप कर सकते हैं। 100 में 100 नंबर आप दे सकते हैं, और देने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। टॉपर्स जो मिलते हैं, जो टॉपर्स आते हैं, कहां से आते हैं? आप ही में से टॉपर होते हैं। Two is constant. That's why you can take out from integration. Understand? Integration of 10x. Log mod of sec x. Otherwise you can write it log sec square x. कौन सा कॉन्सेप्ट लगा बेटा? log, अगर कहीं लिखा n log m तो जानते हैं इसको अपने लोग क्या लिख सकते हैं, log m to power n। इसी कॉन्सेप्ट को लगाया। anti log and log both are cancel out, then integrating factor is sec square x. After then we have to determine solution. What is the formula for solution? Solution of लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। वैल्यू ऑफ आई एफ इज सेक स्क्वायर एक्स, वैल्यू ऑफ q इज साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर एक्स, अच्छी तरीके जानते हो ना। और जब 1 cos स्क्वायर लिखेंगे तो इसको लिख लिया cos एक्स इंटू cos एक्स, यहां पे 1 बना लो। नाउ 1 cos एक्स इज सेक एक्स, साइन cos एक्स इज tan एक्स। अब डियर स्टूडेंट जानते हो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स, तो टफ नहीं है बिल्कुल भी। Therefore y equal to sec x upon sec square x plus c upon sec square x। y equal to sec x कैंसिल हो गए, 1 sec x cos x प्लस c cos स्क्वायर x। वैसे यही आपका आंसर हो जाता, राइट? यही आंसर हो जाता, लेकिन बाउंड्री कंडीशन दी है, इसेंशियल कंडीशन दी है, इनिशियल कंडीशन दी गई है, इसलिए उसको यूज करना है। क्या है, when x इक्वल टू पाई बाई 3 देन बाई 0 इक्वल टू cos पाई बाई 3 c cos स्क्वायर पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 दैट इज
cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जानते हैं ना, 1/2। कितनी होती है? 1/2। इधर 1/2 होल स्क्वायर हो गया। यू कैन टेक 1/2 कॉमन, वैल्यू ऑफ c इज -2। वैल्यू c की सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया? y इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। दिस इज अवर आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 था, y इक्वल टू cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x। आंसर बिल्कुल सही है। और अगर आंसर गलत आ जाए तो ध्यान रखना ना, अगर आंसर गलत आता है तो जानते हो हमसे मत कहना, अपनी बुक में सही करना। समझ गए? दिस इज द पावर ऑफ अनुस्वर, दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ अनुस्वर। अंडरस्टैंड गाइस? देखो बाई चांस कैलकुलेशन में फॉल्ट हो जाए, जल्दबाजी में गलती हो जाए तो इसको मुद्दा मत बना लेना। हम भगवान नहीं हैं, इंसान हैं। लेकिन ज्यादातर ध्यान रखिएगा आपके अनुसार से मिस्टेक होती नहीं है। मेहनत से पढ़ते रहिए सभी लोग। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर मुझे बताना, कमेंट करना कि आपको एलपीपी पढ़ना है या वेक्टर एनालिसिस पहले पढ़ना है या प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ना है। ठीक है, वैसा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y0 व्हेन x इक्वल टू 1। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना रहता है? 1 रहता है। लेकिन जबकि इसमें कितना आ रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 2 हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, p कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन p विद रिस्पेक्ट टू x। वैल्यू ऑफ p इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव गिवन है या नहीं? देखो न्यूमरेटर में है या नहीं है? कितना है? 2x है। इसका मतलब लॉग टाइम्स डायरेक्ट लिख दो, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। लॉग टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंटी लॉग लॉग बोथ कैंसिल आउट। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू वाई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस अदर कांस्टेंट c। वैल्यू ऑफ q इज this term and this term both are cancel out.
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। ये आपका जानते ही जानते टेन इनवर्स एक्स का होता है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे यही आपका आंसर हो जाता, ठीक है, लेकिन कंडीशन देख लो, व्हेन x1 देन बाई 0। टेन इनवर्स 1 प्लस सी, वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, that's why c equal to minus pi by 4, well substituting value of c in the equation 2, putting value of c in equation number 2 we get by 1 plus x square equal to tan inverse x minus pi by 4. This is the solution, that is answer, exercise 9.5 and question number 14। ठीक है, आपका आंसर सही है, कोई समस्या नहीं आ सकती। आंसर आएगा कैसे नहीं, आंसर कितनी हिम्मत। अब आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बचे हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको कर लीजिएगा। 15th वाला करना ना लगे तो कमेंट कर लेना, ठीक है। 16 देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब x0 y0, राइट। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जानते हैं टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy upon dx। dy upon dx लिखा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स के सम के इक्वल है। इसका मतलब dy upon dx किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, x एंड y, इनका सम क्या हो गया, x प्लस y। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy upon dx is given x plus y, dy upon dx will be minus y equal to x। और अब इसको कंपेयर कर लो, dy upon dx प्लस py equal to q। वैल्यू ऑफ p is -1, वैल्यू ऑफ q is x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e to power -1 into dx, this is if। After if, solution of linear differential इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। वैल्यू ऑफ आई एफ इज e टू पावर माइनस x, वैल्यू ऑफ q इज x। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आइलेट लगा लो। This is first, this is second। First function integration of second function minus integration differentiation of first function integration of second function whole dx plus c minus x e to power minus x minus derivative of x is 1, integration of e to power minus x is e to power minus x upon minus 1 minus x e to power minus x minus minus plus dividing by e to power minus x let us suppose that this is equation number 2। अब यही इक्वेशन आपकी किससे पास हो रही है, 0 0 से, ओरिजिन से।
since this equation is passing through 0,0, तो पास करा लेते हैं बेटा जल्दी से। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ सी इज 1, वैल्यू ऑफ सी 1 आ गया, तो अब आंसर कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी 1 है, तो अब हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ई टू पावर एक्स। अपना आंसर मैच करते रहिएगा, ठीक है, यही होगा। एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, 17th वाला भी देख लो फटाफट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, इट मींस x equal to 0 and y equal to 2, given that the sum of the coordinates of any point, sum of the points बेटा क्या हो जाएगा, x plus y on the curve exceed means ज्यादा है, क्या ज्यादा है, the magnitude of the slope of the tangent, इसका मतलब dy upon dx plus 5 किसके इक्वल है, x plus y के इक्वल है। x plus y equal to dy upon dx plus 5, dy upon dx minus y इक्वल टू x माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयरिंग, और गिवन क्या था इसके साथ, पॉइंट क्या गिवन था, x0 बाई 2, dy upon dx प्लस p by equal to q, value of p is -1, value of q is x minus 5, integrating factor e to power integration of p with respect to x e to power minus x, this is IF। solution of linear differential equation y into IF equal to q into IF plus c, value of q is e to power minus x, value of IF is x minus 5, y e to power minus x equal to, फर्स्ट सेकंड लगा लो इसमें भी, x माइनस 5 e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस x पर माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इट मींस d अपॉन dx ऑफ x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस x होल dx प्लस c। प्लस सी डिवाइडिंग बाई e टू पावर माइनस x, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 को इधर लेते हैं, ले आते हैं, सिंस
this curve is passing through जीरो कॉमा टू, एक्स जीरो रिप्लेस करना है वाई टू, वैल्यू ऑफ सी माइनस टू, देयर फोर सोल्यूशन एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू ई टू पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस टू ई टू पावर एक्स, दिस इज सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है, कोई समस्या लगती है जो आपसे नहीं हो रही है, तो हम इसके लिए एक वीडियो फिर से बना देंगे। और अगर हो जाते हैं तो वैसा कमेंट करिए, तो हम आगे चैप्टर आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर एनालिसिस मीन्स, और लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, जैसा भी हो वैसा कमेंट करिए, बताइएगा, और हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, और मेरा आशीर्वाद आपको है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुज सर के साथ बने रहिए।